हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में लेनॉर्ड और हॉलबॉक्स दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने इनके बारे में एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट दिया था, यानी प्रायोगिक रूप से परिणाम दिए थे, जिसमें दो परिणाम, एक परिणाम हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी जो आपके दहली आवर्ती, दहली ऊर्जा और दहली तरंगदैर्ध्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा सिंपल सा पॉइंट, डायग्राम आपको क्लियर है, प्रीवियस वीडियो में आप ये इजीली देख सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ प्लेट। कौन सी मटेरियल ऑफ प्लेट? प्रकाश सुग्राही प्लेट, जिसको हम सी कैथोड से कह रहे हैं, और साथ ही साथ इसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है और इट्स सरफेस। तो ये हम लिख सकते हैं दोस्तों, दहली आवृत्ति का मान प्रकाश सुग्राही प्लेट, ठीक है, प्रकाश सुग्राही प्लेट व इसकी प्रकृति व नेचर ऑफ इट्स सरफेस और इसकी सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसकी प्रकृति कैसी है। एक बात तो ये सबसे बेटर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोसेस करने के लिए जो होता है वो होता है दोस्तों सीजियम, ठीक है। इन सब की सीजियम, कैडमियम, सोडियम, इन सब की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ अलग अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं। तो सीजियम इज बेटर। तो हम दहली आवर्ती जो है या दहली ऊर्जा जो है उसका जो मान है, द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो किस पर निर्भर करता है? ये किसकी बनी हुई है, नेचर क्या है, और साथ ही साथ इसकी सरफेस कैसी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे ही ये प्रकाश इस प्रकाश सुग्राही पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट होता है, ठीक है, ये जो लाइट है ये जैसे ही इस कैथोड के ऊपर, सी वाली प्लेट के ऊपर गिरती है, गिरते के साथ ही तुरंत प्रभाव से बिना कोई समय की हानि हुए, यानी बिना समय लगे, टाइम लैग, नो टाइम लैग, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस यहां इसमें दूसरे पॉइंट में लिख रखी है। द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाते हैं एज सुन एज मतलब जैसे ही द लाइट इज इंसिडेंट अपॉन द प्लेट सी एंड देयर इज नो टाइम लैग इन इट, और किसी प्रकार का कोई टाइम लैग नहीं होता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्लेट सी पर प्रकाश के आपतित होते ही शुरू हो जाता है। देयर इज नो टाइम लैग इन इट। इसमें कोई समय पश्चता, बेटर नाम क्या है? समय पश्चता बोलते हैं दोस्तों, या समय की हानि भी कह देते हैं। समय पश्चता नहीं होती है। देयर इज नो टाइम लैग इन इट, यानी किसी प्रकार की कोई समय की हानि नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? इसकी लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं, ऊर्जा पर निर्भर नहीं करते हैं।
प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट पर सेकेंड, ठीक है, यानी प्रति एकांक समय में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द, एक बार मैं इंग्लिश लिख देता हूं ऊपर, ठीक है, तो ये आ जाएगा द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट पर सेकेंड डिपेंड्स अपॉन द intensity of incident light इंसिडेंट लाइट। क्लियर? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रति एकांक समय में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रति एकांक समय में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो होते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन धारा, जिसको हम, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, हिंदी में आपको याद होगा, ये पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया जा चुका है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रति एकांक समय में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का एक नाम है प्रकाश विद्युत धारा। एमिट पर सेकेंड डिपेंड्स अपॉन द, प्रकाश विद्युत धारा का मान इंसिडेंट आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। आपतित प्रकाश की किस पे निर्भर करता है? तीव्रता पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है दोस्तों? तीव्रता पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। यदि हम ग्राफ लेते हैं, यदि आप ग्राफ खींचें, ग्राफ यूं इस तरह से ग्राफ ले लेते हैं, लाइक दिस, ये मान लीजिए कैपिटल आई है और ये स्मॉल आई है। कैपिटल आई क्या है दोस्तों? कैपिटल आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता। और ये क्या है दोस्तों? ये आप जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसका नाम क्या है? प्रकाश विद्युत धारा, या इसको हम क्या, अभी आपने कहा है पर सेकंड या पर यूनिट टाइम फ्लो ऑफ, या पर यूनिट टाइम, जो आपके ये आया था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, द पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जिसको हमने प्रकाश विद्युत धारा नाम दिया है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में यदि आप ग्राफ लेते हैं तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा दोस्तों, कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी ज्यादा होगा। इसका मतलब कैपिटल आई स्मॉल आई के प्रोपोर्शनल होता है। जब कभी भी आपको सीधी लाइन आती है, आपको याद होगा ओम्स लॉ में भी ऐसे ही लिया था, V प्रोपोर्शनल आई, तो ये कैपिटल आई थिंक क्लियर है, प्रकाश की तीव्रता, तो ये एक लाइन यूं लिख भी सकते हो, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो ये आपके दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है। हाँ तो दोस्तों अगला पॉइंट यह है कि फॉर ए गिवन मटेरियल द एनर्जी ऑफ एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट बट नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड नहीं कर रही है? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किस पे? जो
फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की ऊर्जा या आवृत्ति पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, परंतु किस पे निर्भर नहीं कर रही है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो दोस्तों जो ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। ऊर्जा जो है वो ऊर्जा किस पे निर्भर कर रही है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो एनर्जी है वो न्यू पे डिपेंड है, बट एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट सही हैं। तो ये E इक्वल्स टू एच न्यू वाला है, एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो होना क्या चाहिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और पॉइंट लिखेंगे जो आपके वैज्ञानिक लेनॉर्ड और हॉलबॉक्स ने बताए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।